ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि इह लोक प्रचोदयात्। इस श्लोक का किस वेदों में जिक्र किया गया है, इससे ये जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। दिस इज अगले संपत वी विल लर्न टुडे वैदिक पीरियड। इस वीडियो में देखने वाले साथ दोस्तों हम वैदिक पीरियड की जानकारी लेने वाले, इसलिए बने रहे मेरे साथ एंड तक। सर्वप्रथम वैदिक पीरियड क्यों कहा जाता है? वैदिक पीरियड को वैदिक पीरियड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसका उल्लेख वेदों में किया गया है, इसीलिए उसे वैदिक पीरियड भी कहा जाता है। वैदिक पीरियड को आर्य पीरियड भी कहा जाता है क्योंकि आर्य समाज के लोग ज्यादा रहते थे, इसलिए वैदिक पीरियड को आर्य पीरियड भी कहा जाता है। हमारे जो उस वैदिक आर्य लोगों के बारे में कुछ इतिहासकारों के मत मतंतर अपने अपने व्यू है, डिफरेंस व्यू है। कुछ हमारे मास्टर के लोकमान्य टिलक था, उसका एक मानना था कि जो आर्य लोग थे वो नदम भाग, जो यूरोप का नदम भाग है आर्टिक रीजन, वहाँ से वो आए थे। लेकिन उसी के साथ जो मैक्स मुलर नामक का पश्चिमी वेस्टर्न का थिंकर था, बहुत बड़ा थिंकर था, उसका मानना था कि जो आर्य लोग थे वह सेंट्रल एशिया से आ चुके थे और उसका जो अपना जो बसेरा वो गंगा नदी के ऊपर ठान लिया था, ऐसा मैक्स मुलर का कहना था। लेकिन सबसे मेजोरिटी फॉलो होती है जो आर्य लोगों को सेंट्रल एशिया से आ चुके होंगे, ऐसा माना जाता है दोस्तों। बाद में जो आर्य लोगों की सबसे महत्वपूर्ण भाषा थी कि जो संस्कृत थी, मैंने उस श्लोक में गुनगुनाई। जो श्लोक था उसमें मैंने बताया आपको पता होगा कि जो भाषा थी संस्कृत श्लोक था, इसलिए हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण श्लोक जो गायत्री मंत्र माना जाता है कि जो किसमें प्रेजेंट है, ऋग्वेद में प्रेजेंट है। आपको रद्दी भर में भी कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए दोस्तों कि एग्जाम में कि जो गायत्री मंत्र है उसका उल्लेख किस पीरियड में किस वेदों में किया गया है, तो किस वेदों में? ऋग्वेद में किया गया है कि जो ओल्डेस्ट है, ऋग्वेद का ओल्डेस्ट है और कंसिस्ट ऑफ 1028 हम्स। इतना कितना वचन है उसमें? 1028 हम्स कि जो वचन कहा गया है, 1028 वचन है उसमें दोस्तों। वेदा डिराइव फ्रॉम द रूट विथ टू नो सिग्निफाइज सुपीरियर नॉलेज की वेदा डिराइव फ्रॉम द रूट, जो वेदा शब्द है, जो वेदा वर्ड है, जो विथ से डिराइव हुआ है, उसका मीनिंग क्या है? टू नो मीन्स सुपीरियर नॉलेज। की वेदा का मीनिंग क्या है दोस्तों? सुपीरियर नॉलेज। बाद में ऋग्वेद के बाद हमारा आता है यजुर्वेद में लिखा गया है वेरियस डिटेल्स ऑफ रूल्स टू बी ऑब्जर्व बाय द टाइम ऑफ सैक्रिफाइस। जो यजुर्वेद है, हम जो बड़े बड़े मंदिरों के निर्माण के बाद जो हम यज्ञ वगैरह करते हैं या शादी सवेरे के बाद भी जो कुछ छोटे मोटे यज्ञ करते हैं, उसके दौरान जो भी प्रोसेस होती है, जो भी रूल्स होते हैं, वो कैसे होने चाहिए, उसमें क्या होता है, वो रूल्स में क्या होना चाहिए, वो जो नियम है वो सब नियम यजुर्वेद से लिए हमने। कहाँ से लिए? यजुर्वेद में लिखा गया है दोस्तों। अगला वाला ये वेद है हमारा थर्ड वाला सामवेद। सामवेद में क्या है? ट्यून फॉर द पर्पस ऑफ चैंटिंग ड्यूरिंग सैक्रिफाइसेस ऑन और ओरिजिन ऑफ द इंडियन म्यूजिक ट्रेसिंग। जो इंडियन म्यूजिक ओरिजिन है, जो इंडियन म्यूजिक ओरिजिन का उल्लेख है, वो कहाँ से लिया? हमने सामवेद से लिया है। कि जो हमारा जो भी म्यूजिक है वो कहाँ से लिया? हमने सामवेद से लिया है। हमारा लास्ट वाला वेद है अथर्ववेद है कि जो डिटेल्स ऑफ रिचुअल, उसमें क्या लिखा है? जो डिटेल्स है रिचुअल्स, जो भी प्रथा थी परंपरा थी, कि जो किसमें लिखा है? अथर्ववेद है। कि जो दुनिया दोस्तों आपके जानकारी लिए बताता हूँ कि ये जो वेद दुनिया भर में लोग उसका अभ्यास करके स्टडी करके क्या लोग अपनी प्रगति कर रहे हैं, अपने प्रोग्रेस कर रहे हैं। हमें भी थोड़ा बहुत कुछ उसके जानकारी होनी चाहिए, इसीलिए आपको ये मेरा वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। वैदिक पीरियड की जियोग्राफी देखने वाले हैं। वैदिक पीरियड जो आर्य लोग थे कहाँ से फैले थे, जो हमने देखा है कि जो आर्य लोग सेंट्रल एशिया से आए थे और अपना बसेरा ईस्टर्न अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब, वेस्टर्न यूपी तक वो फैले थे, अपना बसेरा ठान लिया था। उसके बाद दास्य और दस्युस के जो नॉन आर्यन भी कहते थे, उसके जो अकर्मक, जो ऋग्वेदों को फॉलो नहीं करते थे, वैदिक देवता को न मानने वाले, अपरिचित भाषा बोलने वाले, और देवता को जो वैदिक देवता थी उसके फॉलो न करने वाले किसे? नॉन आर्यन भी कहा जाता है। उसके बाद उसके साथ साथ ऋग्वेद में क्या है कि जो नॉन आर्यन का भी उल्लेख किया गया है। नॉन आर्यन किसे कहते हैं? मैंने बताया आपको कि जो वैदिक देवता को न मानने वाले, वैदिक भाषा को न मानने वाले और वैदिक कर्मों को न मानने वाले, साथ साथ जो अपरिचित भाषा बोलते थे उसे भी नॉन आर्यन कहते थे। जो दास्युस थे उनके लीडर थे जो सिमुका एंड किकता। जो ग्रुप में दास्युस थे उनके लीडर कौन थे? सिमुका एंड किकता। डिप्यूट ऑफ संबरा बाय देवदशा ऑफ भारत क्लैन। जो संबरा था उनका किकातारा का पुत्र था, संबर किन का पुत्र था? किकातारा का पुत्र था।
कि जो लड़ाई में हारा गया और किसने हराया, देवदासा ने, कि जो भारत क्लैन का, जो भारत की ट्राइब थी, म्हणजे भारत नाम की एक जो ट्राइब थी उसका लीडर था देवदासा ने, उसने किससे हराया, संबारा को हराया, जो लीडर था किसका, दस्या और दस्यु का लीडर था। फाइट फॉर कैटल एंड मटेरियल, कि जो भी इस पीरियड में जो लड़ाई होती थी, जो लड़े जाते थे, वार होते थे, किस लिए होते थे, जो कैटल के लिए होते थे और मटेरियल वेल्थ के लिए होते थे। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस ज़माने में जो जिसके पास जितने भी एनिमल हो, जिसके पास उतने भी गाय हो और कुछ भी एनिमल हो, उतना वो रिच माना जाता था। इसलिए लोग फाइट फॉर कैटल एंड मटेरियल लड़ाई करते थे। वैदिक पीरियड के लोग बिलीव करते थे प्रेयर, सैक्रिफिसेस, रिचुअल्स, प्रेयर करते थे, सैक्रिफिस और रिचुअल्स के भी उसके ऊपर भरोसा करते थे। उसका देवता थी क्वाड इंद्रा, कि जो उसे हम पुरंदर भी कहते हैं। उसका मीनिंग है डिस्ट्रॉयड ऑफ सेटलमेंट्स। क्या कर डिस्ट्रॉयड ऑफ सेटलमेंट्स। भारता एंड त्रिस्तु रूलिंग आर्यंस, कि जो भारता ट्राइब थी एंड त्रिस्तु उसका रूलिंग आर्य लोगों का रूलिंग कौन करता था, भारत नाम की जो ट्राइब थी एंड त्रिस्तु, ये जो ग्रुप है वो लीडर करते थे। किनके, आर्य लोगों का लीडर था, आर्य लोगों के लीड करते थे। और जो सपोर्ट किया वशिष्ठ, जो उनके धर्मगुरु थे, कौन, वशिष्ठ, जो धर्मगुरु थे किनके, भारत और त्रिस्तु के। भारत नामक की एक ट्राइब थी, उसके आधार पर हम भारतवर्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भारत नामक की एक ट्राइब थी, उसके आधार पर हम भारत को भारतवर्ष भी कहा जाते हैं। उसी से हम भारत का नाम परिचित है दोस्तों। क्लैन अपोज बाय 10 किंग्स, कि जो भारत की जो क्लैन थी, जो ग्रुप था, उसे किसने अपोज किया है, 10 किंग इकट्ठा आए और उसने अपोज किया भारत के ट्राइब्स को। बाद में उसे जो लड़ाई हुई उसे बैटल ऑफ 10 किंग्स भी कहा जाता है, कि जो लड़ाई लड़ी गई, कि जो पौरुषनी रिवर थी, कि उसे ना अभी के ना स्वर्ग के रावी नामक की रिवर है, उसके ऊपर लड़ाई हो चुकी थी। उस लड़ाई में जो जीता था उसका नाम था सुदास, जो जीत गया, और पुरुष की डिफीट हो गई थी। पुरुष का क्या पराभव हुआ था, तो पुरुष का डिफीट होने से क्या है, भारत के साथ उसने अपना अलाइड किया है, अपने उसके साथ जुड़ गया है, किसी के साथ, भारत के ट्राइब के साथ। और क्या दूसरा क्लैन स्थापन किया, कि उसका नाम था कुरु क्लैन। दूसरा क्लैन का नाम क्या था, कुरु क्लैन।